बैठकर एक एक चितवनी को वर्णन करते थे। बिल्कुल सेम नक्शे वाणी के हिसाब से बने हैं जो आपको वहां देखने को मिलेंगे, और उसी ढंग से समझाया जाएगा। और जैसे स्वामी जी बैठ के छठे पैर में जो जो चीज देते थे बिल्कुल उसी हिसाब से चितवन प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ताकि जो कल क्वेश्चन किया था, मानो एकदम हमारा आज सूचना मिल जाती है जी आज ही रात को प्रलय होगा, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा? मूल। तो डायरेक्शन वो यहां बैठे हम कैसे एकदम सुरता लगाएं, क्योंकि सुरत एक ही राखियो मूल मिलावे में, तो कैसे सुरत लग जाएगी भाई? लोगों ने आज दिन तक चितवनी से कीजिए करने तो बैठते हैं, पर सुरता हमारी लगती नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ठीक नहीं। अब रूट था लेना, 27 पकड़ा दिया, 72 तो किधर का किधर घूमते फिरेंगे। ये बात है भाई, आपके घर जाना है तो रटते जाएंगे, संजीव के मकान का डोर नीचे है, फिर 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर राइट साइड का दरवाजा छोड़ेंगे। ये तो नहीं, घर पे पहुंचे, हाँ भाई संजीव भाई जी चढ़ गए, बोले मेरे भाई। हमें खिड़कियां दरवाजों से सीढ़ियों से मतलब क्या है? हाँ, हमारा मतलब श्री राज्य राय के स्वरूप और श्रृंगार से है, जहां से हमारी आत्म टूटी है। हमने रास्ते में चलते हुए किन किन चीजों का क्या आएगा, वहां से कई डायरेक्शनें और भी होंगी, पर हमने अपनी स्टेट लाइन रखनी, किसी और रोड को नहीं घूम जाना। जैसे चितवन करा देते हैं लोग, अरे भाई यहाँ से चितवनी करनी है, पहले जो है हमने स्वर्ग को जाना है, और वहां भी देख लेना इंद्र भगवान बैठा है, मतलब क्या? तो इंद्र भगवान से मतलब क्या? फिर वहां जो आगे चलोगे वैकुंठ में 3 त्रिदेवों का आशीर्वाद लेना है। ठीक है भाई, लो, हमें तो नहीं लेना, हमने उनको आशीर्वाद देना है, लेना नहीं। वो हमारे आशीर्वाद के लिए तड़प रहे, ब्रह्म सिद्धि के आशीर्वाद क्या नजर के लिए तड़प रहे। और चौपाई से वो चरण रज ब्रह्म सिद्धि की खोज थके, त्रैगुण और बहुविध करी तपस्या, ये वाणी की चौपाई है। यो कहवत वेद वचन। पर जब हमें अपनी ही पहचान नहीं, तो फिर क्या है? फिर हमको योग माया में जाना है। श्री बालकृष्ण जी किस जगह पर लीला कर रहे हैं वहां भी थोड़ा स्टे ले लेना है। फिर रास बिहारी जहां रास लीला कर रहे हैं उनको भी देख लेना है। तो जब उनको देखोगे तो तुम्हें आगे जाने देंगे। फिर उसके बाद अक्षर ब्रह्म का धाम भी अच्छी तरह से निहार लेना, अक्षर ब्रह्म को भी प्रणाम कर लेना। ठीक भाई, फिर परम धाम ना पहुंचोगे तो। डायरेक्ट सुपरफास्ट की टिकट है, रास्ते में स्टेशन आते रहेंगे जाते रहे, हमें क्या लेना देना। हमने तो लास्ट एंड जहां गाड़ी खड़ी हो जाएगी वहां उतरना, उससे पहले हमारा स्टॉप ही नहीं है। सीधी बात। यहाँ से जो चलनी है गाड़ी, जहां जाके वो गार्ड कहे भाई उतरो सारी गाड़ी खाली करो, वहां उतर जाना, वो तुम्हारा घर। सीधी सादी बात, नो स्टॉप। गाड़ी खाली करो, बस भाई गाड़ी खाली करो, तुम्हारा घर आ गया लास्ट स्टेशन वाले, अब गाड़ी धोई जाएगी, साफ करेगी, वहां उतर जाएगी। बस सीधी बात, आराम से। वो डेस्टिनेशन बहुत शॉर्ट में एक ध्यान मात्र से के कहाँ रखना। आज रात को वहां पर लेता तुरंत हमारा राज्य के चरणों में सुरता हो, मतलब इतना भी दर्द नहीं होगा। संसार को छोड़ते हैं, और जिनको उसका पता नहीं फिर इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे, और स्वांसियों की तरफ से तड़प तड़प मरी मरी, तब राज्य निकालने और तड़पा के करना है। तुम्हारे पर जुल्म होगा आखिरत के समय में, और फिर तुम्हें सुधारेगी। मैं देखूंगा, ये तड़पाऊंगा तुम्हें जरूर, तड़पो कि तुम्हें समझाते थे, तुम्हें सुध नहीं आई, मरो अब, निकलो, कहाँ चलना है तुम्हारा मूल लावा, मैं भी देखूं। एक विकरण है, वो भी किसी दिन पढ़ के सुना देंगे कि तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार जब जुल्म होगा, हंटर बजेंगे ना, तब इस मोह के सागर को छोड़ोगे, तब घर और प्रीत जो दुनिया के शरीरों से लगा रखे ये तुम्हें जहर लगेगी, तब धनी की याद आएगी, तब छूटोगे। आइए, अभी 5 मिनट है भाई। एते दिन गए कई बक, ये है, क्योंकि ये प्रकरण हम जनता के अंदर सुनाने के लिए नहीं। स्वामी ने कहा है कि परम धाम के लिए और मेरे इश्क के लिए लोगों ने जो कुछ भी किया है वो क्या किया है, बका है। इश्क का वर्णन भी कौन करे जो साक्षात इश्क का
स्वरूप है, उसके बिना कोई इश्क का स्वरूप होगा तो वो वर्णन करेगा ना कि इश्क क्या है। तो स्वामी जी कहते हैं 14 तबक में जब राजी महाराज ही आज दिन अपना इश्क लेके नहीं आए तो दुनिया ने जो कुछ भी बका है उस लीला के लिए वो बकवास समझना। एते साहब लिखा छुपाई पढ़ रहा हूं, एते दिन गए कई बक, व्यर्थ की बातें उन्होंने की है इश्क के बारे में, उनको पता ही नहीं है कि इश्क कौन है, इश्क है क्या। इश्क केवल अक्षरातीत का जो आनंद का स्वरूप है वही वो इश्क है और कोई इश्क नहीं है। और उनकी ही इश्क के लीला करने वाले जो तन है उनको सखियां कहते हैं, उनसे वो अपनी लीला करते हैं। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम मेरे तन हो, इसलिए मैं तुमसे इश्क की लीला करता हूं। दुनिया क्या जाने इस इश्क को, इसलिए पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जो है गले में भी राजी महाराज अपनी लीला को, वाणी को, मेर को डाल रहे हैं। अरे भाई मथन करो, संशय कैसे मिटेगे, ये किस लिए लाए हैं। इस वाणी को तालू के अंदर उल्टाने के लिए कई बार हम आश्रम में बता भी दिया करते, बच्चे को दवाई माँ कैसे दिया करती है। छोटा बच्चा होता है ना, उसको कोई रोग आ जाता है, ताव है, बुखार है, तो आजकल तो भाई पता नहीं मॉडर्नाइज कैसे देती हैं बच्चियां। तो हमने देखा अपने माता को कैसे देते थे कि वो दवाई की कटोरी नीचे रख लेना और वो अक्सर काढ़ा कूड़ा ही दिया करते थे वैद्य लोग। वो कड़वा तो जरूर होता था, अब बच्चा कड़वी दवाई कैसे पिएगा, अब घर में कोई है नहीं, कैसे पकड़े दवाई दें। उसको उल्टा लिटा के दोनों पग को इकट्ठा करके सिर उसमें बांधते थे, फिर टांगे मारता है, दोनों टांगों को लेके यहां रखा और ऊपर से दबाया, एक हाथ से हाथ भी पकड़ा। अब मुंह कैसे खोले, दवाई तो मुंह में जानी, बच्चा बड़ा, हम कहते हैं ना अकल नहीं होती, दवाई दे के देखो सारा मुंह नहीं खोलेगा कभी भी। फिर दवाई डालने लगे तो क्या करते हैं, रोने लगता है। तो माँ कहती है अच्छा इधर देखो, ये हाथ पकड़ लिए और यहां से संडासी बनाएंगे, नाक कटेगी, ये बंद। अब उठाई दवाई, अब नाक कर दिया बंद, सांस तो लेना पड़ेगा, मुंह खोलेगा, दवाई डाल देंगे फिर भी नहीं लेगा, फूंक से सारी की सारी दवाई बाहर फेंकेगा और थोड़ी सी जो तालू में रह जाएगी ना, कड़वी उतरेगी फिर भी चीख मारेगा, पर इतनी भी जब अंदर चली गई तो रोग को काट देती है। स्वामी जी कहते हैं ये दवाई ऐसी है कि रूह के तालू के तले उतारता हूं, उतरने नहीं देते, फिर संसार में लग जाते हैं और मेरी वाणी को उठा के भू करके मेरे पर ही फेंक देते हैं। पर एक आध भी शब्द इसका रस अगर आत्म को खा लिया फिर आत्म पलट जाएगी, फिर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं पहले तो ये समझ लेना इश्क कहते किसको है। इश्क और ब्रह्म दोनों एक ही संग एक स्वरूप है, कोई और को इश्क ना समझ लेना। इश्क राजी है और राजी ही इश्क के स्वरूप हैं और दूसरा कोई इश्क है ही नहीं। ब्रह्म ध्यान के साथ, एते दिन गए कई वक, सो तो अपनी बुद्धि माफक, अपने अपने ज्ञान से अटकलियां वर्णन करते चले गए। बोए बोए इश्क ना था एते दिन, के इश्क की सुगंधी भी परम धाम में नहीं थी। इस जगह पर क्षमा करना, परम धाम में, इस ब्रह्मांड में बोए भी अर्थात तो सुगंधी भी नहीं थी, क्योंकि इश्क राज्य महाराज लेके ही नहीं आए तो कहां से करते। अब जब आठों सागर उड़ेले सब विद वतन सहित, तब आठों सागर इश्क भी और इल्म भी, निस्बत भी, मेहर भी, अपने हकीकी स्वरूप भी, रूहों की एक दिली का सागर भी, शोभा का भी, श्रृंगार का भी, सब लाके वर्णन अब किया कि अब इसकी पहचान कराए बिना रूह जागृत से नहीं, इसलिए अब लाए। बोए बोए इश्क ना था एते दिन, कईयों ढूंढिया गुण निर्गुण, यानी 3 गुण और निर्गुण। गुण मतलब क्या है, साधुओं ने भी, फकीरों ने भी, निराकार वालों ने भी, सब ने ढूंढा, लेकिन इस संसार में कहां से इश्क मिलता। राज्य महाराज की लीला कहां है, वो तो परम धाम है। दिक दिक पढ़ो सो तन, जो तन इश्क बिन,
कि अब ये वाणी आने के बाद भी जिसको श्री राज्य महाराज के स्वरूप की, इश्क का मतलब क्या है? स्वरूप। राज्य का स्वरूप ही तो इश्क का स्वरूप है। तो जिसको अब अपने उस धनी के स्वरूप की पहचान और निस्बत की पहचान नहीं हुई, वो तन भी फिर क्या है? धिक्कार है। उसको मनुष्य तन लेना कि ये 14 तबक में जब सबको पता है कि विद्यावनंत बुद्धनिष्कलन करतार वक्षातीत आएंगे, और फिर भी जिनको उनके स्वरूप की, आनंद की, लीला की पहचान नहीं हुई, और अपना अर्थात कहने का मतलब कि उसको धनी जान के स्वीकारा नहीं, तो धिक्कार है। बोलो श्री प्राणनाथ ध्यान के साथ। हाँ। जो तन इश्क बिन, जो तन इश्क बिना, बोए बोए इश्क न था इते दिन, बोए बोए इश्क न था इते दिन, क्यों अन कईयों ढूंढया गुण निर्गुण, गुण निर्गुण, दिक दिक पड़ो सो तन, दिक दिक पड़ो सो तन, जो तन इश्क बिन, जो तन इश्क बिन,